बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जो बज़ाहिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होते, तो हम उनको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के जितने भी टेक्निक्स हमने स्टडी किए थे उन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करके इस इक्वेशन के लिए हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन का। तो बेसिक हमारा लेक्चर क्या है आज का, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी ऐसे इक्वेशंस जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होते हैं उनको बाद में हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाते हैं और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 4 की पावर 1 प्लस का x प्लस 4 की पावर 1 माइनस का x इक्वल टू 10। अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन दूर दूर तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच नहीं करता, बल्कि इसमें कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ रहा है, तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे ऐसे इक्वेशंस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो इन क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स के कुछ अलजेब्रिक रूल्स यूज होंगे, उन रूल्स को अंडरस्टैंड करना फुल लाजमी है इनको, ऐसे क्वेश्चंस को रिड्यूसेबल करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4 की पावर 1 प्लस का x प्लस 4 की पावर 1 माइनस का x इज इक्वल टू 10। अब यहां पे मैं अलजेब्रिक रूल यूज करूंगा। हम क्या कहते हैं कि जब दो टर्म्स का बेस सेम हो तो उनके पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास a की पावर x डॉट a की पावर b, तो ये दो हमारे पास ऐसे नंबर्स है, ऐसे टर्म्स है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका बेस सेम है लेकिन पावर्स इनके डिफरेंस है। तो इस रूल के मुताबिक जब बेस सेम हो तो एक बेस लिखो और आपस में पावर्स को ऐड करो, यानी जब बेस सेम हो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इस केस में हम उनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में जो नंबर मौजूद है वो इस फॉर्म में मौजूद है, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इस फॉर्म में। कैसे? 4 की पावर 1 प्लस का x है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 1 डॉट 4 की पावर x। अब दोनों के बेस सेम है, वापस अगर आप इनकी पावर को ऐड करो और एक बेस लिखो तो ये वापस आपके पास 4 की पावर 1 प्लस का x आ जाएगा। तो मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, जस्ट इस 4 की पावर 1 प्लस x का शक्ल चेंज किया है इस फॉर्म में। और यहां पे भी सेम 4 की पावर 1 4 की पावर माइनस का x इज इक्वल टू 10। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब इसको सेम 4 की पावर 1 को हम लिखते नहीं है, डॉट 4 की पावर x है प्लस 4 की पावर 1 को लिखते नहीं है और 4 की पावर माइनस x है। जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो 4 की पावर प्लस का x बन जाएगा एंड दिस इक्वल टू 10। अब आपने क्या करना है? आपने लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू 4 की पावर x। तो ऊपर वाला इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगा? 4 एज इट इज आएगा, 4 की पावर x की जगह मैंने y को लेट किया है तो ये 4y बन जाएगा, प्लस 4 एज इट इज आएगा, नीचे आपके पास 4 की पावर x है, इसको मैंने लेट किया है y, तो यहाँ पे y आ जाएगा इज इक्वल टू 10। अब आप दो काम कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम लो या दोनों साइड्स को y से मल्टीप्लाई करो। तो मैं y से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करूंगा, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 के साथ जब y मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4y का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे जब y को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जस्ट प्लस का 4 बचेगा एंड इज इक्वल टू 10y। अब इस 10y को इस तरफ शिफ्ट करो, 4y का स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। 2 सब में कॉमन है, 2 को कॉमन ले तो ये बन जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 को इस तरफ शिफ्ट करो तो ये आपके पास बन जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम वही मेथड्स, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, किसी भी मेथड का यूज करके हम इसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब ये इक्वेशन आपके पास क्या है? 2y का स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। एक और चीज याद रखना, जब मैं इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आंसर नहीं होंगे, क्योंकि ये कुछ और इक्वेशन है, हमें इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन में हमारा जो वेरिएबल है वो x है और इस इक्वेशन में y है, तो इसके रूट्स हमारे रूट्स नहीं होंगे, बल्कि इसको फिर और चेंजिंग करके इसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे।
तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन को चेक करेंगे, इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने वही रफ अमल करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4y का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करो जिनका प्रोडक्ट 4y स्क्वायर के बराबर आ जाए, और जिनको सब्ट्रैक्ट या प्लस करे तो माइनस का 5y आना चाहिए। तो अगर मैं 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 4y को 1y के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 4y का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये पहले कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, इनका सम या डिफरेंस आपके पास -5 के बराबर होना चाहिए। तो माइनस का 4y माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 5। तो ये सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर रहे हैं, यानी 4y और y को मैं यहां पर 5y की जगह पर पुट कर सकता हूं। तो ये 2y का स्क्वायर एज इट इज आया, यहाँ पे माइनस का 4y, यहाँ पे जस्ट माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। मैंने जस्ट 5 की शक्ल को चेंज किया -4y माइनस y की शेप में। अब दो पेयर्स आप लो, यहाँ पे आपके पास कॉमन है 2y, तो यहाँ से जब मैं 2y कॉमन लूंगा, यहाँ पे जस्ट y बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे -1 को कॉमन लूंगा, माइनस चला जाए कॉमन में, जस्ट यहाँ पे y बचेगा, और यहाँ पे जब मैं कॉमन लूंगा तो ये माइनस का 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब y माइनस का 2 दोनों में कॉमन है, यहां से जब y माइनस 2 निकलेगा तो 2y बचेगा, यहां से जब निकलेगा तो जस्ट यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों इक्वल टू 0 हो तो आप सेपरेटली उनको 0 के इक्वल रख सकते हो। तो y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, कॉमा 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2, एंड ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू -1 उस तरफ जाके +1 और 2 इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये रूट्स हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स है, लेकिन हमें चाहिए इस इक्वेशन के रूट्स। तो जो चीज आपने y के बराबर लेट किया था उसकी वैल्यू को अगेन पुट करो। कैसे? y आपके पास बराबर आया है 2k एंड y आपके पास बराबर आया है 1/2 के बराबर है। तो y को हमने क्या लेट किया था? लेट किया था y इज इक्वल टू 4 की पावर x। अब वापस y की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट करो, तो 4 की पावर x इज इक्वल टू 2, एंड यहां पे भी 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/2। अब अलजेब्रा का एक और भी रूल है कि जब दो नंबर्स का बेस सेम हो, दो टर्म्स का बेस सेम हो और वो आपस में इक्वल हो तो उनके पावर्स भी आपस में इक्वल होते हैं। कैसे? सपोज a की पावर 2x है और ये इक्वल है a की पावर 1 के। अब देखो यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, यानी दोनों के बेस सेम है और दोनों आपस में बराबर है। तो जब बेस आपस में बराबर हो तो पावर भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस केस में 2x आपके पास बराबर होता है 1 के और x बराबर होता है 1/2 के। सेम रूल को हम यहां पे यूज करेंगे। 4 की पावर x को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 होल की पावर x इज इक्वल टू 2। मैंने क्यों इस फॉर्म में लिखा? ताकि मैं बेस को सेम कर सकूं। तो ये 2 की पावर 2x पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं इज इक्वल टू 2। अब यहां पर 2 की पावर 1 है, तो देखो यहां पर बेस हमारे पास सेम है और दोनों आपस में इक्वल है, तो इस केस में इनके पावर्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अब ये हमारे पास पहला रूट है इस इक्वेशन का। तो दूसरा रूट कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 2 होल की पावर x इज इक्वल टू 1/2। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। 2 की पावर 2x इक्वल टू, ये 2 की पावर नीचे है डिवीजन में है तो इसकी पावर 1 है। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 2 की पावर -1 हो जाएगी। अब दोनों का बेस सेम है और दोनों आपस में इक्वल है बेसिस, तो इनके पावर्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो 2x माइनस का 1, 2x इज इक्वल टू माइनस का 1, सो x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो ये आपके पास सेकेंड रूट है। अब सोल्यूशन सेट आपके पास क्या है? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/2 कॉमा माइनस का 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर।